हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आप बिलीव योर सेल्फ हिंदी ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ बिलीव। मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मुझे क्या होना है? क्या मैं दुखी होने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरी लाइफ फेलियर होने के लिए ही बनी है? जनरली ये सवाल तब हमारे सामने चट्टान की तरह खड़े होते हैं जब हम अपने सेल्फ का या स्वयं का एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस हम तब करते हैं जब लगता है हम अपने आप से थक हार कर टूट चुके हैं, बोर हो चुके हैं, फ्यूचर फेलियर के रूप में दिखता है, और जब लगता है कि हमारी लाइफ से हमारे सपनों का कोई कनेक्शन छूट रहा है। पर इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि जब हमें पता है कि हमारी लाइफ का एक दिन अंत होना ही है, फिर हम क्यों अपनी लाइफ से थक जाते हैं और टूट जाते हैं? क्यों हमारे सपनों का कनेक्शन हमसे छूटता जा रहा है? क्यों हमारा फ्यूचर फेलियर के रूप में दिखता है? कैसे रिश्ते नाते सब टूटने लगते हैं? इन सब सवालों का जवाब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें कई जवाब मिलते हैं। कोई अपने लक को ब्लेम करता है, कोई अपने खराब हालात के लिए फैमिली फ्रेंड्स को ही ब्लेम करने लगता है, कोई अपॉर्चुनिटी ना मिलने का रोना रोता है, कोई पैसे की कमी की बात करता है। बात एक तरह से सच है कि ऐसे बहुत से कारणों से भी हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज कर जाते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे जिसका बेसिक और मेजर रोल होता है वो है खुद में विश्वास, यानी बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव ही सक्सेस की फाउंडेशन है, और जब सक्सेस है तो लाइफ भी हैप्पीनेस से भरी लगती है। सेल्फ बिलीव ही वो पावर है जिसके बेस पर आप अपनी लाइफ में शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सेल्फ बिलीव को हल्के में लेते हैं। इस पर सोच विचार भी नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप भी दूसरों की तरह अपनी लाइफ में सेल्फ बिलीव को इंपॉर्टेंस नहीं देते? सेल्फ बिलीव आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का पार्ट कैसे बनेगा? कैसे आप सेल्फ बिलीव के रास्ते पर चलकर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? आप इन सवालों के जवाब जरूर सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चेतन। आज लेकर आया हूं एक ऐसी बुक की समरी जो सेल्फ बिलीव या स्वयं में विश्वास के पावर और उसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करती है। लाइफ, सक्सेस और फेलियर को लेकर आपके मन में चल रहे कंफ्यूजन को आपसे दूर करती है और आपको सक्सेस के लिए प्रिपेयर करने में एक इफेक्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है। तो दोस्तों, मैं जिस बुक समरी की बात कर रहा हूं वो बुक है बेस्ट सेलर लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की फेमस बुक बिलीव इन योरसेल्फ, जिसे हिंदी में स्वयं में विश्वास कहते हैं। दोस्तों, हम इस बुक की समरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस बुक के राइटर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आयरलैंड के एक स्मॉल टाउन काउंटी ऑफ कॉर्क में जोसेफ मर्फी का जन्म हुआ था। वो दिन था 20 मई सन 1898। जोसेफ के पिता डेनिस मर्फी एक रिलीजियस संस्था जेजुआइट में एक पादरी और प्रोफेसर थे। इसी इंस्टीट्यूशन में जोसेफ की एजुकेशन हुई। जोसेफ की माँ हाउसवाइफ थी। जोसेफ के घर वाले जोसेफ को पादरी बनाना चाहते थे। घर में कैथोलिक धर्म का इन्फ्लुएंस था, लेकिन जोसेफ टैलेंटेड स्टूडेंट थे और एक टाइम के बाद उनके मन में कैथोलिक धर्म को लेकर सवाल उठने लगे। वे लाइफ को अपने नजरिए से देखना और जीना चाहते थे। उनके मन में चेंज को लेकर नए नए थॉट्स आते थे और वे उन थॉट्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन घर में नहीं। आयरलैंड में कैथोलिक धर्म का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में जोसेफ को लगा कि वे आयरलैंड में रहकर अपने नए नए थॉट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे आयरलैंड को छोड़कर अमेरिका चले आए। बहुत स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने अमेरिका में सरवाइव किया। अपने फ्रेंड की हेल्प से उन्हें एक असिस्टेंट के रूप में मेडिसिन बेचने का काम मिला। पैसे सेव करके उन्होंने फार्मेसी में स्टडी करने के लिए एक स्कूल में नाम लिखा लिया। टैलेंटेड तो वे थे ही, इसलिए जल्द ही वहां से पास आउट होकर मेडिकल की अपनी दुकान खोल ली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जोसेफ सेना में भर्ती हो गए, जहां उन्होंने फार्मासिस्ट के रूप में काम किया। इस टाइम धर्म को लेकर उनके मन में जो थॉट्स थे, जो कि स्ट्रगल की वजह से ठहर गए थे, वे फिर से ओपन होने लगे।
वे फिर से धर्म को नए नए एंगल से सोचने लगे। वर्ल्ड वॉर की वजह से ह्यूमैनिटी, वायलेंस, लव एंड हेट को लेकर भी उनके मन में सवाल उठने लगे और वे इन सब पॉइंट्स पर नए नए थॉट्स को इंपॉर्टेंस देने लगे। उन्हें फील हुआ कि नए थॉट्स ही इस दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। आगे चलकर धर्म में जोसेफ को इतना इंटरेस्ट हुआ कि वे दूसरे धर्मों को जानने के लिए वर्ल्ड टूर करने लगे। उन्हें एशिया के धर्म भी अट्रैक्ट करने लगे। इसके लिए वे इंडिया भी आए। धर्म के साथ वे वर्ल्ड फिलॉसफी को भी स्टडी करने लगे। वर्ल्ड टूर करने और दुनिया भर के रिलीजन और उसकी फिलॉसफी के स्टडी के बाद वे अमेरिका लौटे। अमेरिका लौटने के बाद वे पादरी बने और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंस और नए थॉट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने नए थॉट्स को न्यू आइडियाज मूवमेंट का नाम दिया और इसे एक ड्राइव में बदलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी लाइफ लोगों के लिए काम करते रहे। ये बुक भी जोसेफ मर्फी के स्टडी, उनके एक्सपीरियंस और न्यू आइडियाज मूवमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट को एक्सप्लोर करती है। इस बुक में जोसेफ ने सेल्फ बिलीव के इंपॉर्टेंस को कई एंगल से एक्सप्लोर किया है और बताया है कि सेल्फ बिलीव किसी की लाइफ में रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकता है। सेल्फ बिलीव के बेस पर लोग अपने सपने को अचीव कर पाएंगे। इससे दुनिया में हैप्पीनेस बढ़ेगी, लोग ह्यूमैनिटी के इंपॉर्टेंस को समझेंगे और जब लोग ह्यूमैनिटी को समझेंगे तभी दुनिया में प्यार की जरूरत को समझेंगे और नफरत से दूर रहने की कोशिश करेंगे, यानी सेल्फ बिलीव के बेस पर। लेखक ने इंसान के पर्सनल और सोशल दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ बिलीव के कॉन्सेप्ट और उसके इंप्लीमेंट्स के बारे में। मैं आपका दोस्त चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। इमेजिनेशन की पावर। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने इस बुक के लेखक के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि जोसेफ न्यू आइडियाज मूवमेंट को लेकर कितने कमिटेड थे। अब हम इस चैप्टर में बिलीव के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसिप्लिन इमेजिनेशन या अनुशासित कल्पना को विश्वास के एलिमेंट के रूप में डिस्कस किया है। इमेजिनेशन का कनेक्शन मन से है और मन से ही विश्वास का क्रिएशन होता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें चाहिए होती है या ऐसी चीज जिससे हम दूर जाना चाहते हैं, ये सबसे पहले इमेजिनेशन या कल्पना के रूप में ही हमारे मन में आती है। इसलिए लेखक ने मन के बेसिक पावर को डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन कहा है। कोई थॉट हो, कोई आइडिया हो, किसी सपने को पूरा करने की चाहत हो, वो सबसे पहले हमारी इमेजिनेशन में आता है। इमेजिनेशन के बेस पर ही थॉट अपना आकार गढ़ता है या स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसके बाद हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उस थॉट, उस आइडिया या उस सपने को लेकर अवेयर होने लगती है या हमें जागृत करती है। लेकिन यहीं से एक डाउट हमारे मन में आता है कि हम जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं। रियल अनरियल का सवाल चलने लगता है, लेकिन कल्पना में जो सोचा गया है वो हमारी चेतना से ही आता है। हमारी चेतना के निर्माण में हमारी समझ, हमारे नॉलेज का रोल होता है। इस नॉलेज में स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान भी शामिल है। इसलिए जिस भी चीज की हमने कल्पना की है वो बेसलेस नहीं होती, उसके साथ विश्वास यानी बिलीफ का कनेक्शन होता है। क्योंकि हम ऐसे ही किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। हर कल्पना के पीछे एक समझ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उड़ने की कल्पना करते हैं तो इसके पीछे एक समझ होती है कि चिड़िया उड़ती है, क्योंकि हमने उसे उड़ते हुए देखा है। अब अगर हम कल्पना करते हैं कि हमें उड़ना है तो हमारे मन में एक विश्वास जन्म लेता है कि चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं। इंसान ने इसी कल्पना के बेस पर आगे बढ़कर उड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। वो स्ट्रक्चर भी कल्पना के बेस पर ही क्रिएट हुआ और एक के बाद एक कई आइडियाज से गुजरते हुए एक दिन इंसान प्लेन बनाने की सक्सेस को अचीव कर लेता है और हम उड़ने लगते हैं। यानी डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन एक
पावरफुल हथियार है जिसके द्वारा हम अपने मन के डाउट्स को खत्म कर सकते हैं और अपने ड्रीम को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो या इन्वेंटर, ये सभी कल्पना के बिना कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते। इमेजिनेशन की पावर के बेस पर ही दुनिया में इतने इन्वेंशन हुए। लेखक ने इमेजिनेशन की पावर को समझाने के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट से अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने लेखक को बताया कि उसने एक स्मॉल शॉप से अपने करियर को स्टार्ट किया था, लेकिन वो सपने देखता था कि एक दिन उसकी एक ऐसी कंपनी होगी कि जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में होगी, उसका बड़ा सा कॉर्पोरेशन होगा। वो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता था, बड़े बड़े ऑफिसेस को देखता था, तो वो अपने लिए भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ऑफिसेस की कल्पना करता था और वो ऐसा हमेशा करता था। इस तरह की कल्पना को वो कभी भी अपने मन से दूर नहीं करता था और वो ऐसा हमेशा करता रहता था। इस तरह की कल्पना को वो कभी भी अपने मन से दूर नहीं करता था। वो अपनी कल्पना में ही अपने ऑफिस के लिए मैप और उसका लेआउट बनाता था, यानी वो अपने मन की कारीगरी से अपने साधनों का धागा बुनने लगता है। एग्जाम्पल के लिए एक टाइम था जब हम सबने देखा होगा कि जब घर में हमारी माँ बहनें स्वेटर बुनती हैं तो उनके मन में किसी फूल या किसी सुंदर चीज का डिजाइन चलता है। उस फूल की इमेज उनके मन में बैठ जाती है या अपने मन में वो उस फूल को डिजाइन कर लेती हैं। उसके बाद अपने आप उस डिजाइन को लेकर वो स्वेटर बुनने लगती हैं और वो एक स्वेटर फूल के डिजाइन के साथ तैयार हो जाता है। इसी तरह उस इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में भी अपने सपनों का एक डिजाइन तैयार होने लगा, जिसमें उसके ऑफिस हैं, उसकी बिल्डिंग है, कई शहरों में उसकी ब्रांचेस हैं। धीरे धीरे इस डिजाइन और कल्पना के साथ उसके मन में उसे अचीव करने की प्रोसेस भी चलने लगती है, यानी वो अपने मन की कारीगरी से वो उस प्रोसेस को फॉलो करने लगता है। धीरे धीरे एक एक चीज प्रिपेयर होने लगती है। इससे उसका अपने सपने को लेकर अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, उसका बिलीफ स्ट्रांग होता है, यानी वो अपने सेल्फ बिलीफ को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखता है, जिसका फाइनली रिजल्ट होता है कि एक दिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। तो ये होती है इमेजिनेशन की पावर। इससे ये फैक्ट क्लियर होता है कि बिलीफ का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। सक्सेस को लेकर बिलीफ को जब तक किसी इमेजिनेशन का बेस नहीं दिया जाएगा, जब तक बिलीफ को किसी सपने से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उसका हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं रह जाता। क्योंकि संसार में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है उसकी जरूरत संसार को है। ये जरूरत नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, लेकिन अभी हम यहाँ पॉजिटिव अप्रोच को ही अपनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच हमें प्रॉब्लम्स की ओर ले जाएगा। हम संसार के नजरिए से सक्सेस होकर भी अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी जरूरतों के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाना चाहिए। जरूरतों के साथ पॉजिटिव अप्रोच कैसे हमारी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करती हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। मैं हूं आपका दोस्त चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। हमारे साथ यूं ही बने रहें। डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने इमेजिनेशन की पावर के बारे में बात की। इस चैप्टर में हम इमेजिनेशन से जुड़ी कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। सवाल उठता है कि हम किसी चीज की कल्पना कब करते हैं? जब हमें फील होता है कि कुछ है जो हमारे पास नहीं है लेकिन संसार में उसकी उपलब्धता है, यानी हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम उसका सपना देखते हैं। सपने देखने का बेस हमारी आपकी जरूरत होती है। अब ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस चीज की जरूरत है या आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि आपको कोई चीज चाहिए, वैसे ही आप उसके लिए सपना देखते हैं, लेकिन सपना हमारी रियलिटी के सामने टूट जाता है। हमारा स्ट्रगल ही इतना टफ हो जाता है कि उस सपने से हम अपने आप को साइड कर लेते हैं, क्योंकि किसी सपने को देखना और उसे अचीव ना कर पाना हमें स्ट्रेस देता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि कोई भी क्रिएशन बिना स्ट्रेस के, बिना स्ट्रगल के और बिना दुख के पूरा नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए, इंसान जब जन्म लेता है
तो कहा जाता है कि 9 मंथ का दुख इतना स्ट्रेस देने वाला होता है कि औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे फील होता है कि उसको दूसरा जन्म मिला है, यानी वो दुख जो मृत्यु का फील करा दे। ये भी कहा जाता है कि बिना मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलता, यानी हमें अपने सपने के लिए मरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, एक सपना पूरा होता है। उस औरत के साथ उसकी पूरी दुनिया खुशियां मनाती है। यही बात हमारी जरूरतों, हमारे सपनों के साथ भी कनेक्टेड है। जो इंसान अपने सपने के लिए स्ट्रेस नहीं ले सकता, उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकता, सपने को पूरा करने का जो स्ट्रगल होता है उसे पूरा नहीं कर सकता, वो कैसे अपने सपने को पूरा कर सकता है? कैसे उसे सक्सेस मिल सकती है? लेकिन कोई इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? वो इसलिए नहीं कर पाता कि उसे इस बात का बिलीफ ही नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है। उसे लगता है कि उसके लिए ये सब इम्पॉसिबल है। लेकिन लेखक ने बताया है कि इम्पॉसिबल उसके लिए है जो कल्पना के संसार से बाहर है, यानी जो इंसान इमेजिनेशन नहीं कर सकता, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। जब लोग कहते हैं कि ये काम इम्पॉसिबल है, तब एक इमेजिनरी इंसान कहता है कि ये काम तो कब का डन हो चुका है, यानी इमेजिनरी इंसान उस काम को अपनी इमेजिनेशन में पूरा होता हुआ देख चुका है। जब तक आप अपनी इमेजिनेशन में अपने सपने को पूरा होता हुआ नहीं देख सकते, आप उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकते। आपको इस बात के लिए बिलीव ही नहीं होगा। इसके लिए लेखक ने सेल्फ बिलीफ के लिए इमेजिनेशन के रोल को इंपॉर्टेंस दिया है। लेकिन यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि इमेजिनेशन के साथ लेखक ने डिसिप्लिन वर्ड को जोड़ा है। डिसिप्लिन इमेजिनेशन का यहां सेंस क्या है? एग्जाम्पल के लिए, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन आप सपने देख रहे हैं कि आप एक दिन इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आप सबके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिर्फ आपका ही बिजनेस चलेगा, या अपने मनी पावर से अपनी सोसाइटी में रूल करेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। तो इस तरह की अप्रोच नेगेटिव हो सकती है। आपकी इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड है। ऐसे में आप सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे और उसी के इल्यूजन में ट्रैप होकर रह जाएंगे। क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं हैं। बिजनेस में सक्सेस होने के लिए तो जरूरी है कि आपके पास पैसे हों, आपके पास एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास स्किल्ड वर्कर्स हों। इसके बिना तो किसी बड़े बिजनेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन आप कुछ और चीजों की कल्पना में लगे हैं। आप अपनी लाइफ में चाहते कुछ और हैं और सपना कुछ और देखते हैं। ऐसे में आपको अपने सपने से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए लेखक ने डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन की बात कही है, यानी आपको अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। जब आपको अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल होगा, तभी आपको अपने सपने पर बिलीव होना स्टार्ट होगा। और जब बिलीव होना स्टार्ट होगा, तभी आप उसके लिए एफर्ट करेंगे। आपका एफर्ट ही आपको सक्सेस के डायरेक्शन में ले जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ बिलीफ से रिलेटेड कुछ और एजम्पशंस और कुछ और एलिमेंट के बारे में। मैं आपका दोस्त चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। हमारे साथ यूं ही बने रहें। ड्रीम चैलेंज। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने इमेजिनेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम इमेजिनेशन से जुड़ी कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। इमेजिनेशन के बारे में डिस्कस करते हुए हमने ड्रीम को या सपने देखने की बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। लेखक ने बाइबल के रेफरेंस से जोसेफ के कैरेक्टर का एग्जाम्पल दिया है। बाइबल के अकॉर्डिंग जोसेफ स्वप्नदर्शी या ड्रीमर है। ड्रीमर यानी सपने देखने वाला, और ये सपना बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखने वाला। खुली आंखों से सपना देखने का सेंस सिर्फ ये नहीं है कि नींद से बाहर सपने देखना। खुली आंखों से सपना देखने का ये सेंस है कि हम जागृत चेतना, अवेकन कॉन्शियसनेस के साथ जो सपना देखते हैं, ये नहीं कि बैठे बैठे हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं। इसे हम सपना देखना नहीं कह सकते हैं। एक ड्रीमर अपनी रियलिटी के पार जाकर भी एक रियलिटी का सपना देखता है, यानी ड्रीमर की अपनी जो रियलिटी है
और एक रियलिटी वो है जो उसकी इमेज में है, या एक ऐसी रियलिटी जो वो अपने लिए चाहता है। एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं कि हमारे शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहां किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। कोई भी पेशेंट चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ना तो वहां कभी डॉक्टर की कमी हो, ना बेड की कमी हो, ना ही किसी और तरह की फैसिलिटीज की कमी हो। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमारे शहर में, क्या किसी भी शहर में, इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन ड्रीमर ऐसी फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल का ड्रीम देखता है। उसका ड्रीम रियलिटी से बाहर जरूर है, लेकिन जो वो सपना देख रहा है उसे हर शहर की जरूरत है, और इस सपने को पूरा करना पॉसिबल भी है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन सब में एक साथ सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ये रियलिटी है, लेकिन ड्रीमर इस रियलिटी से पार जाकर रियलिटी को देखता है कि ऐसा करना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल फैसिलिटीज तो देते ही हैं, लेकिन सारी फैसिलिटीज नहीं देते हैं। तो यहाँ जरूरत है कि सारी फैसिलिटीज को कैसे अचीव किया जाए। इसके लिए ड्रीमर इमेजिनेशन स्टार्ट करता है और उस डायरेक्शन में बढ़ जाता है और एक एक करके फैसिलिटीज अचीव कर लेता है। जोसेफ भी ड्रीमर है, यानी जोसेफ के माइंड में या उसके मन में इमेज है, सीन है और लक्ष्य है। इससे क्लियर होता है कि एक ड्रीमर के पास इमेज, सीन और लक्ष्य होते हैं। जोसेफ जानते हैं कि उनकी सृजनात्मक शक्ति या क्रिएटिव फोर्स उनकी इमेजिनेशन को रिस्पॉन्ड करती है या उसे फीडबैक देती है। क्रिएटिव फोर्स का संबंध इमोशन से है, इसलिए हमारा जो इमेजिनेशन है, यानी हम जो कल्पना करते हैं, वो इमोशन से डेवलप होती है, हमारे मन की शक्ति का सोर्स है। अगर हम बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो हमें अपने ड्रीम और अपनी इमेजिनेशन को इमोशन से चार्ज करना चाहिए। लेखक ने बताया है कि जोसेफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसे शेयर किया। उसके सपने के बारे में सुनकर उसके भाई उससे नफरत यानी हेट करने लगे। बाइबल में नफरत का सेंस रिजेक्शन से है। लेखक ने अपनी बात को समझाने के लिए भाइयों को सिंबॉलिकली लिया है। थॉट्स, इमोशंस, बिलीव और ओपिनियन वे भाई हैं जो आपके सपने को चैलेंज करते हैं या आपके सपने को रिजेक्ट करते हैं, यानी आपसे वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस काम को करना पॉसिबल नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए इसे भूल जाओ। इन बातों का यहाँ डिस्कस करने का सेंस ये है कि आपने अपने लिए कोई सपना देखा होगा, किसी काम को पूरा करने की प्लानिंग की होगी। जो भी आपके प्लान रहे होंगे उसे पहले कौन चैलेंज देगा? पहले चैलेंज देने वाले आपके भाई होंगे, यानी भाई के रूप में आपके थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स और ओपिनियंस ही आपको पहले चैलेंज करेंगे। फिर इनके साथ आपकी फाइट, आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप सेल्फ बिलीव को अपना हथियार बनाएंगे। ये सेल्फ बिलीव आएगा डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन से। आप अपनी इमेजिनेशन के बेस पर उन चीजों से दूर जाएंगे जो आपके कंसंट्रेशन को अनकंट्रोल्ड करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको कंफ्यूज करता है। लेकिन क्या ये इतना इजी है? ऐसे में ये सवाल उठता है कि हमेशा डिस्टर्ब रहना या कंफ्यूज रहना भी क्या इजी होता है? ये तो और भी टफ है। तो कैसे डिस्टर्ब एलिमेंट से अपने को साइड करें? इसके लिए जरूरी है कि आप अपना सारा अटेंशन अपने लक्ष्य पर रखें। इसके लिए जरूरी है कि आपने जो भी प्लानिंग की है उसी पर खुद को फोकस रखें, यानी इमेजिनेशन के बेस पर अपने सपने को पूरा होते देखना, उसकी प्रोसेस को समझना और फॉलो करने से आप फील करेंगे कि प्रोसेस को लेकर आपका टेंशन बढ़ रहा है। आप प्रोसेस से अट्रैक्ट होते जाएंगे और धीरे धीरे आपका टेंशन आपको रिजेक्ट करने वाले सिंबॉलिकली भाइयों से अलग कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टेंशन हर तरह के रिजेक्शन से निकल जाएगा, आपके अंदर सेल्फ बिलीव जागृत होने लगता है और फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएंगे। पिछले चैप्टर में लेखक ने जिस उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसने भी इसी तरह से अपनी कल्पना की प्रैक्टिस की और तब तक की जब तक कि उसका सपना पूरा नहीं हुआ। अब बात करेंगे डिसिप्लिन इमेजिनेशन को और क्या क्या सपोर्ट करता है और क्या क्या बैरियर बन के खड़ा होता है। इसके लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर।
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जलाएं। मिलते हैं मिक्स पार्ट के साथ। धन्यवाद।